आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज शिवरात्रि का दिन है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसकी कामना हम करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आने वाली सुबहें एक नई किरण का संचार करें, एक नई उम्मीद का संचार करें, एक नए भरोसे को आपके जीवन में मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसी कामना के साथ आपको कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं। उससे पहले की न्यूज़ दें, हम अनुरोध करेंगे कि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। देखिए, आज के समय में इस निराशा के दौर में हमें देख रहे हैं, बाकी हमेशा यही सुनने में आ रहा है कि निराशाजनक बातें हो रही हैं चारों ओर। देखिए, निराशा के बीच में आशा का संचार करने वाला अगर कोई चैनल है तो आपका ये मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल है। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है पूरी शुचिता के साथ किया जाता है, पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है और हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है ना। पैसा कमाना हमारा कोई मकसद नहीं है, आपको लक्ष्य तक पहुंचा दें, इस बात का संकल्प लेकर के हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है ना। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो मेरा रहा है वो यही रहा है कि आपके लिए सार्थक पहल की जाए। केवल ये यूट्यूब चैनल ही नहीं है, आपके लिए एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक की भांति कार्य करने का पूरा प्रयास करता हूँ कि अगर आप हमें अपना मानते हैं और आप हमें अपना, कुछ लोग गुरु भी मानते हैं और कुछ लोग अपना मित्र भी मानते हैं, तो हम हर रूप में आपके साथ हैं, है ना। जहां आपको बड़े भाई की भूमिका में देखना होगा तो बड़े भाई की भूमिका में आप देख सकते हैं, अपने अनुज के रूप में देखना होगा अनुज के रूप में हम आ जाएंगे, और जहां आपको मित्र के रूप में देखना होगा मित्र के रूप में भी हम आपके समक्ष रहेंगे। ठीक है। देखिए, 72,825 नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन 2012 में जारी हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि मायावती जी की जब सरकार थी तो उस समय मायावती जी ने पहले तो टीईटी कराने से ही इनकार कर दिया था, फिर उसके बाद टीईटी इनके प्रकार हुई और टीईटी ने ही पूरे मसले की जड़ खोद करके रख दी। 4 दिन पहले वर्तमान उस समय की सरकार ने संशोधन करके टीईटी मेरिट कर दिया था, मुकदमेबाजी शुरू हुई वहीं से, है ना। तो 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में क्या हुआ वो आपको अच्छी तरीके से जानकारी है। कोर्ट में सुनवाई जब चली तो यहाँ की एकल बेंच माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की माननीय श्री अरुण टंडन की जो सुनवाई बेंच थी, उन्होंने उसको अकादमिक मेरिट पे करने का फैसला सुनाया था काफ़ी दिनों की सुनवाई के बाद। तो उसके बाद आई 2012 में अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार आई। उस गवर्नमेंट में अकादमिक मेरिट पे निर्णय लिया गया। जावेद उस्मानी उस समय सचिव थे, मुख्य सचिव, उनके नेतृत्व में कमेटी बिठा ली गई और उन्होंने ये दिया कि भाई टीईटी एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा होने के नाते इसी बेस पर इसमें चयन होना चाहिए। टीईटी को सिर्फ पात्रता अर्हताकारी परीक्षा ही रहना चाहिए। ये जब रिपोर्ट दी गई तो इस रिपोर्ट के बाद में मान के चलिए कि लगभग 10-12 दिन 15 दिन लगे होंगे। उस्मानी जी की 3-4 बैठकों के बाद रिपोर्ट आई कि अर्हताकारी परीक्षा कर दिया जाए और एक अकादमिक बेस पे आपका चयन किया जाए। तो उसमें फार्म पड़े एक एक ज़िले से 500-500 रुपये पर कैंडिडेट। अब सोचिए 75 ज़िले हैं तो 75 ज़िले का आप 5 से गुणा कर लीजिए तो अच्छी खासी रकम बन जा रही है ना। एक एक अभ्यर्थी का लगभग नहीं कुछ, एक अभ्यर्थी का 60 ज़िले से 40 ज़िले से भी डाला था, है ना। तो कम से कम नहीं कुछ तो 30,000 रुपये तक खर्चे उनके आए थे, है ना, एक एक कैंडिडेट के। सरकार के पास अकूत की संपत्ति आई आपके फ़ीस से, और जब सरकार ने पूरी फ़ीस इकट्ठी कर ली तो उसके बाद क्या किया, हीला हवाली में ढीला ढाली पैरवी में
ये मामला फिर से जब काउंसलिंग शुरू हुई, पहले दिन काउंसलिंग 4 फरवरी 2012 को जब शुरू हुई तो उसी समय दुर्भाग्य ने फिर से करवट ली और नए विज्ञापन पर रोक लग गई, है ना। और ये रोक लगाई डबल बेंच ने स्पेशल अपील पर 4 फरवरी 2012 को। इस पर रोक लगते ही हाहाकार मच गया, भाई इतना पैसा लगा हुआ है, सब लोग परेशान। उसके बाद भारी भरकम आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन में लाठीचार्ज भी हुआ। किस प्रकार की बातें हुई वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है ना। हम लोग भी छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, उस समय तक इस संघर्ष में जुड़े रहे हैं, है ना। सारी जानकारी अच्छे तरीके से है, हमने भी अप्लाई किया था, उसमें फॉर्म भरा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 की जो ये 2011-12 की जो भर्ती है नए विज्ञापन पे, इसके बारे में पूरी अपडेट सिर्फ़ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इस बात का दावा हम आपसे करते हैं, और जो हम आपको न्यूज़ देंगे आने वाले समय में वो न्यूज़ निश्चित रूप से सही होगी, है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात और सुन लीजिए, आप सभी लोग मेरे विचार से जो भी पुराने लोग होंगे 72,825 से जुड़े हुए, निश्चित तौर पे आज भी आप लोगों को इस बात का दर्द होगा कि काउंसलिंग होते होते रह गई, है ना। टेट मेरिट वाले बाजी मार ले गए और बाकी लोग देखते ही रह गए, है ना। दर्द है, इस बात का कष्ट होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बारे में कि उसके बाद फिर अकादमिक पे ही कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ऐसी याचिका दायर की थी कि वापस कर दी गई याचिका, कहा पूरा कागज़ ही आपने लगाया हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट लगाइए, उसके बाद में फिर आइए। दोबारा इन्होंने किया तो इन्होंने वकील किया पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी को। तो चलें, ठीक है, सारी चीज़ पैरवी की है, सभी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद में मामला चलता रहा और 2014-15 में इसका डिसीजन आया। डिसीजन क्या आता है कि टीईटी मेरिट पे काउंसलिंग कराई जाए। अभी अंतरिम आदेश है, और अंतरिम आदेश के बाद जब अंतिम आदेश आएगा तो उसमें अगर ये लोग गलत पाए जाते हैं तो इन्हें हटा करके उसके बाद में नए विज्ञापन पर काउंसलिंग की अनुमति दे दी जाएगी। काउंसलिंग शुरू हुई, है ना। ज़बरदस्त लंबे समय तक नियम का कोई पालन नहीं, कुछ नहीं, बस भरते चले गए। उसमें हीरालाल गुप्ता जी थे, वो ज़बरदस्त भरते चले गए और पूरी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, लगभग 6,000 से 7,000 पद बचे, है ना, तो विज्ञापन बहाल कर दिया गया, नया विज्ञापन बहाल कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इस ढीली पैरवी के चलते आम अभ्यर्थी को नुकसान उठाना पड़ा। सरकार उसमें बन गई थी योगी आदित्यनाथ जी की। योगी बाबा ने क्या किया, वहाँ पे हलफनामा लगाया कि भाई इनको छेड़ा ना जाए। जितने लोगों की नियुक्ति हो गई है, 72,000 में 65,000 67,000 के लगभग नियुक्ति हो गई है, इनको छेड़ा ना जाए। हम नए विज्ञापन पे भी काउंसलिंग कराने के लिए तैयार हैं। तो भाई चूँकि सरकार ही तो लेके गई थी, है ना, कोर्ट ने भी मानवीयता दिखाते हुए उन लोगों को छेड़ा ना जाए, इसीलिए उन्हें बहाल कर दिया कि जितने लोगों की काउंसलिंग हुई है, इतने लोगों की काउंसलिंग वैध करार दी जाती है। इसके बाद जो शेष पद बचते हैं, चाहें तो ये पदों को भर सकते हैं, है ना, माने उसी में। और उसके बाद में फिर नया विज्ञापन भी बहाल कर दिया। एक तरीके से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक भारी भरकम अवसर उपलब्ध कराया कि 72,825 वो पद और शेष जो 6-7 हज़ार पद बचे हुए हैं, ये पद, ये ठीक है, निश्चित रूप से इनमें बेनिफिट मिल सकता है। ये आपको हम पहली कड़ी में बता रहे हैं, 72,825 की और नए विज्ञापन की कड़ियाँ आप लोगों के साथ में जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो बैठकों का दौर शुरू हुआ, ड्रामेबाजी स्टार्ट हुई, है ना, धन उगाही स्टार्ट हुई। आज़ाद पार्क में मीटिंग बुलाई गई, 500, 1,000, 2,000 जितना हुआ धन उगाही हुई है, ज़बरदस्त धन उगाही, अच्छे उस पैसे से करोड़पति बन गए, है ना। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। सरकार को बेनिफिट हुआ, 500 रुपये पर जिले लिया, सब लोग फार्म भरने में पूरा मिला करके 700-750 पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खर्चे हुए। अब आप स्वयं सोचें कि प्रत्येक ज़िले के हिसाब से इस प्रकार की बातें हुई
है ना। तो मार्गदर्शक अकादमी इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले समय में आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी। इसकी दूसरी कड़ी भी हम लेकर के आएंगे। आप चैनल पर बने रहें, आपको नए विज्ञापन से रिलेटेड भी सूचना मिलेगी। नए विज्ञापन के बारे में सूचना पक्की है कि 15 तारीख तक उसके विज्ञापित हो जाना चाहिए, है ना। अब चाहिए इसलिए हमने विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। निराश ना हो, निश्चित रूप से आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो, इसलिए हम यहाँ पर रोक रहे हैं। दूसरी कड़ी आप लोगों को मिलेगी, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन अकादमी पर लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।